पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पर ये तय किया गया है कि बेलागंज से मुसलमान समाज का कोई साथी ही जनसुराज का उम्मीदवार बनेगा। और एक बार मैं अपने मुस्लिम साथियों से ये गुजारिश करूंगा कि उन सारे हिंदू भाइयों के लिए एक बार आप ताली बजाइए जिन्होंने स्वेच्छा से कहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। राजद हो, जेडीयू हो, तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में एक एक करके उतार रही हैं। इसी क्रम में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी गया पहुंचे थे और विधानसभा क्षेत्र बेलागंज से मुस्लिम उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने वाले थे। उन्होंने गया पहुंचकर ये घोषणा की थी कि बेलागंज विधानसभा सीट से उपचुनाव में एक मुस्लिम उम्मीदवार को जनसुराज की ओर से उतारा जाएगा। लेकिन इस प्रेस वार्ता के दौरान वहां जमकर बवाल हो जाता है। जी हां, वहां मौजूद लोग अपने अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारने के लिए वहां जमकर हंगामा कर देते हैं, कुर्सियों की तोड़फोड़ भी करने लगते हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर वहां प्रेस वार्ता कर रहे थे। प्रशांत किशोर ये भी कहते रह गए कि इस तरीके से बर्ताव ना करें, लोग आराम से बैठे, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उनकी एक ना सुनी और वहां जमकर बवाल कर दिया। पहले हम आपको प्रशांत किशोर की वो प्रेस वार्ता दिखाते हैं जिसमें वो बेलागंज क्षेत्र से उम्मीदवार की घोषणा करते नजर आ रहे थे। उसके आधार पर ये तय किया गया है कि बेलागंज से मुसलमान समाज का कोई साथी ही जनसुराज का उम्मीदवार बनेगा। और एक बार मैं अपने मुस्लिम साथियों से ये गुजारिश करूंगा कि उन सारे हिंदू भाइयों के लिए एक बार आप ताली बजाइए जिन्होंने स्वेच्छा से कहा है, जिन्होंने स्वेच्छा से कहा कि भैया बेलागंज में आप मुस्लिम साथी को लड़ाइए क्योंकि उनका ये हक बनता है। और सारे हिंदू समाज के अलग अलग लोगों ने, चाहे वो कुशवाहा हो, भूमिहार हो, अति पिछड़ा हो, दलित वर्ग के लोग हो, सब ने कहा है कि जनसुराज से भैया किसी मुसलमान साथी को चुनाव लड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं चाहता हूं कि जैसे हिंदू भाइयों ने अपना दिल बड़ा किया है तो सारे मुस्लिम साथी भी एक बार इस बात का इस्तेमाल करें कि हिंदुओं ने इस बार आपस के हिंदू मुस्लिम झगड़े में पड़ने की बात नहीं की है। एक ही बात कही है कि कोई नेक दिल आदमी जो बेलागंज में सबको जाति धर्म से ऊपर उठकर यहाँ के लोगों की खिदमत करे, ऐसा आदमी चुनकर आना चाहिए। पिछले भाई साहेब कुल यहाँ पर पांच साथियों ने अपनी अपनी उम्मीदवारी पेश करी है। पहले उम्मीदवार के तौर पर अमजद साहब का नाम प्रशांत किशोर ने गया में कल प्रेस वार्ता की थी। आपने देखा, वो बताते नजर आए कि पार्टी के सहमति से बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से एक मुस्लिम उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और उसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने जमकर बवाल कर दिया। आपको बता दें, पार्टी ने बिहार विधानसभा के उपचुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर ये बैठक बुलाई थी। इसी दौरान वहां मौजूद कार्यकर्ता भड़क गए और हंगामा शुरू हो गया। दरअसल पीके ने गया के बेलागंज विधानसभा से मुस्लिम प्रत्याशी को उपचुनाव में टिकट देने का ऐलान किया है। पार्टी की ओर से इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था, लेकिन मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले दो उम्मीदवारों के समर्थक
अपने अपने नेता के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। प्रशांत किशोर मंच से कहते रहे, ऐसा मत कीजिए, हम दबाव में काम नहीं कर सकते, मुझे पैसों और आपकी संख्या की ज़रूरत नहीं। लेकिन कार्यकर्ताओं ने उनकी बात नहीं सुनी और उग्र हो चुके लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। जिसको जो मिला वो उसे ही तोड़फोड़ करके वहां पे हंगामा करने लगा। हंगामा कर रहे लोग कुर्सियां उछालने लगे। हंगामे के बाद पीसी बीच में ही कैंसिल कर दी गई। जनसुराज से किसी प्रत्याशी का नाम फाइनल किए बगैर ही पीके मंच से उतर गए। आज 11 बजे फिर से पीसी होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें, कल गया पहुंचे थे प्रशांत किशोर, उम्मीदवार के नाम का अनाउंसमेंट करने वाले थे, ऐलान करने वाले थे। उन्होंने ये भी कह दिया था कि एक मुस्लिम उम्मीदवार को ही बेलागंज से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन यूँ कहें कि दो गुटों के बीच में अपने अपने उम्मीदवार के समर्थन के लिए जो बवाल है वो शुरू हो जाता है। आपने तस्वीरों में भी देखा किस तरीके से वहाँ मौजूद लोगों ने कुर्सियाँ उछाली, जमकर वहाँ पर तोड़फोड़ भी किया। प्रशांत किशोर मंच से लोगों को रुकने के लिए भी कह रहे थे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उनकी एक न सुनी और उसके बाद प्रशांत किशोर को बीच में ही वो प्रेस वार्ता बंद करनी पड़ी। और आज यानी कि शनिवार को 11 बजे एक बार फिर से प्रेस वार्ता का आयोजन है और उम्मीदवार के नाम का ऐलान प्रशांत किशोर कर देंगे, ऐसी संभावना है। प्रशांत किशोर कल ही उम्मीदवार के नाम की घोषणा करना चाहते थे, लेकिन इस तरीके से जो जमकर बवाल हुआ है, इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।